नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर देश भर में सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा में आने का बताइए आपको महा ऑफर दे दिया है। मंत्री जी ने साफ कहा है कि अगर नुसरत झारखंड आती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मनचाही पोस्टिंग और रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नजर से आप लोग देख रहे हैं ये बताइए। अगर आरएसएस की नजर से देख रहे हैं, अगर भाजपा की नजर से देख रहे हैं तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप इंसानियत की नजर से देख रहे हैं, अगर आप मानते हैं क्राइम हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा आपको। मैंने फैसला लिया है, किसी के साथ भी अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया, आपने उसको छेड़ा है। आक्रोश है लोगों में, और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा। यहाँ जात पात नहीं करने देंगे, और जो इस तरह की हरकत करेगा उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। और वहीं नीतीश कुमार के समर्थन में झारखंड में बीजेपी के नेता सीपी सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर सीपी सिंह ने डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में जुड़े होने का शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन उनकी बेटी के समान है, तो कोई भावना गलत तो नहीं थी, लेकिन इसको बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने। तो मैं यही कहूँगा कि आज जिस मानसिकता में धर्म विशेष के लोग जी रहे हैं, उसी मानसिकता के तहत बिहार से इसको पाकिस्तान तक पहुंचा दिया, इस मामले को मुस्लिम कंट्री तक पहुंचा दिया। इस पर राजनीति हो रही है। अब विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, तो उसी कौम से आते हैं, इन लोगों की मानसिकता है। और इस कौम के अंदर चाहे वो सांसद हो, चाहे उपराष्ट्रपति रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, सबकी मानसिकता एक है कि आप सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री कौम विशेष के लिए है क्या। तो मेरा ये कहना है, और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई बुलाओ ना, कहाँ दिक्कत है। दिक्कत तब होगी जब लोग इलाज कराने नहीं जाएंगे। ये लोगों का मंसूबा जो है ना, गजवाए हिंद बनाने का है। और मुझे तो लगता है, और मैं तो केंद्र सरकार एनआईए से मांग कर रहा हूं कि इसकी जांच कराइए कि कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसका भी तो कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, बिहार में हुआ जो सियासी संग्राम है वो हिजाब विवाद पर आ चुका है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि अब इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो क्या रही है। डॉक्टर नुसरत को इरफान अंसारी का महा ऑफर क्या है। अगर डॉक्टर नुसरत झारखंड में अपनी सेवाएं देती है तो उनको 3 लाख रुपए जो है वो सैलरी के तौर पर देने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। ये इरफान अंसारी जो कि झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, उनकी ओर से ऑफर दिया गया है। मनचाही पोस्टिंग भी उनको मिलेगी और रहने के लिए सरकारी आवास अलग से मिलेगा, यह भी उनकी ओर से ऑफर है। साथ ही साथ झारखंड में डॉक्टर नुसरत को पूरा सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। यह भी जो दावा है वो इरफान अंसारी की ओर से किया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है निश्चित तौर पर इस पूरे बिहार में हुए हिजाब विवाद मामले को लेकर।
तो देखिए, अगर डॉक्टर नुसरत झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो उस पर इरफान अंसारी की ओर से महा ऑफर है। पूरा विवाद शुरू होता है 15 दिसंबर को, जब मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जो है वो जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। तभी ये देखिए वीडियो भी आपके सामने उसी मौके की दिखा रहे हैं हम, जब ये ज्वाइनिंग लेटर नुसरत परवीन को मिला तब लेकिन हिजाब विवाद हुआ। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके चेहरे से हिजाब को हटाते हैं। हालांकि इसको लेकर उनकी मंशा क्या है उस पर अलग अलग बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस जरूर आए हैं, लेकिन दूसरी ओर ये पूरा मामला हिजाब विवाद से जोड़ा गया और उसके बाद अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। और इसी बीच झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी की ओर से एक महा ऑफर है, क्योंकि बिहार सरकार उनको यानी कि नुसरत जहां को जो है 32,000 रुपए पर महीने जो है वो देने का ऑफर कर रही थी जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। लेकिन अब ये महा ऑफर इरफान अंसारी की ओर से 3 लाख रुपए का दिया गया है। साथ ही मनचाही पोस्टिंग और रहने के लिए सरकारी आवास तक की बात जो है वो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से कही गई है। इसी पर लगातार रिएक्शंस भी सामने है। तो दूसरी ओर जो बीजेपी के विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन जो है वो दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर भी जोड़ दिया है। अब इसी पर रिएक्शंस आ रहे हैं कि कैसे एक हिजाब विवाद का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। हिजाब विवाद में अब ऑफर्स सामने आ रहे हैं। कोई 3 लाख रुपए उनको देने का ऑफर दे रहा है, कोई उनको कुछ और कह रहा है। इस तरीके से जो पूरा विवाद है इससे संग्राम तेज हो चुका है देश की राजनीति में। तो देखिए, बीजेपी के विधायक जो हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर देश भर में सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है और इसी बीच बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, नुसरत परवीन की पूरी जन्म कुंडली निकालने की जरूरत है, ये बीजेपी के विधायक ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा हो सकता है, ये सीपी सिंह ने कहा है। उनकी ओर से कहा गया कि मैं केंद्र सरकार से जांच की मांग करता हूं कि इस पूरे मसले पर जांच की जाए। और साथ ही साथ बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि नुसरत बांग्लादेश यूक्रेन से पढ़कर आई हैं या इंडिया में पढ़ी हैं, ये भी सवाल वो पूछ रहे हैं। डॉक्टर नुसरत की पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए, ये बीजेपी विधायक सीपी सिंह की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ बताएं आपको कि उन्होंने कहा कि कहीं उसके तार दिल्ली में हुए ब्लास्ट से तो जुड़े नहीं है, ये भी वो आशंका जाहिर कर रहे हैं। नुसरत परवीन की पूरी जन्म कुंडली निकालने की जरूरत है, ये बीजेपी विधायक सीपी सिंह की ओर से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक छोटा सा विवाद जो शुरू होता है ज्वाइनिंग लेटर देने के दौरान, वो विवाद किस तरीके से अलग अलग रूप ले रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी विधायक है सीपी सिंह, जिनकी ओर से तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि कहीं ये दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर तो इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी पढ़ाई क्या बांग्लादेश में हुई है, क्या यूक्रेन में हुई है या इंडिया में रहकर पढ़ाई हुई है, इसकी भी जांच होने की वो बात कह रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड सरकार में है इरफान अंसारी, वो महा ऑफर दे रहे हैं 3 लाख रुपए का कि वो उनके प्रदेश में जॉब करने आए, उनको अलग से पोस्टिंग जो वो चाहती है मनचाही पोस्टिंग उनको हम देंगे, उनको सरकारी आवास रहने के लिए देंगे और उनको 3 लाख रुपए भी मासिक वेतन के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि एक के बाद एक अलग अलग तरीके से जो रूप है इस पूरे मसले को दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आप जिस तरीके से दिसंबर 2020 में हालांकि ज्वाइन करना था नुसरत परवीन को, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि उनका इंतजार जो है वो होता रहा। हालांकि अब सरकार की ओर से उनको 10 दिन का एक्सटेंशन जरूर मिला है। सरकार ने उनको 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है क्योंकि नुसरत परवीन ने जो तय डेट थी उस पर ज्वाइन नहीं किया, इसलिए सरकार ने अब उन्हें 10 दिनों का एक रिमाइंडर नोटिस भेजा है। इसमें उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया है और एक लेटर भी बाकायदा उनको दिया गया है। इसलिए अब सब कुछ जो है वो नुसरत परवीन पर टिका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत है वो देश भर में इसको लेकर चल रही है। कोई महा ऑफर दे रहा है, सैलरी 3 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, तो दूसरी ओर कोई नुसरत परवीन का जो कनेक्शन है वो दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर भी जोड़ रहा है। तो पूरा मसला आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब हिजाब को लेकर विवादों में है। पिछले दिनों उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब उनकी सेहत और नजरिए को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन अब डॉक्टर नुसरत अपनी सरकारी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर भी अलग सवाल है। लेकिन दूसरी ओर ये जो अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं नेताओं के, वो भी इस पूरे मामले को अलग डिरेल कर रहे हैं।
तो इस पूरे मामले पर सीपी सिंह की ओर से अलग बयान दिया गया है। तो इरफान अंसारी का भी जो ऑफर है वो भी आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ये तमाम तरह की बातें इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कही हैं। और खुद बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जुड़ गए हैं, उनसे ही पूरे मामले को हम समझेंगे। जो उन्होंने कहा है वो क्यों कहा ये हम जानते हैं। तो झारखंड सरकार की ओर से देखिए तमाम जो बात कही गई है वो तो दूसरी ओर है, लेकिन बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने क्या कहा है एक बार जान लेते हैं। इस वक्त सीपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सीपी सिंह जी। सर स्वागत तो है आपका, लेकिन जो आपकी ओर से कहा गया कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने जो ये हालांकि नियुक्ति पत्र लेने के बाद ज्वाइन नहीं किया, उस पर आपने ये कहा है कि कहीं ये दिल्ली ब्लास्ट मामले से तो जुड़ी हुई नहीं है, इसमें आप उनकी जांच पूरी उनकी जन्म कुंडली खंगालने तक की बात कह रहे हैं। सीपी सिंह जी देखिए, मैंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, आप पूरी बात तो बता नहीं रहे जनता को। जी बताइए। मैंने ये कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री है, 10वीं बार शपथ लिया है, केंद्रीय रेल मंत्री रहे, कई पद को संभाला है, एक वरिष्ठ नेता भी है। और नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन की जो बात कर रहे हैं उसका पिता तुल्य है। और उन्होंने कहा भी कि पिता से क्या चेहरा छिपाना, क्या उन्होंने गलत किया। अब इसको आप या मीडिया के लोग या उनके कौम के लोगों ने इसे एक ऐसा रूप दे दिया, ये मामला यहाँ से लेकर पाकिस्तान और पूरे विश्व के अंदर फैला दिया गया। हाँ। इस पर मैंने कहा कि भाई इतना आप कहीं डॉक्टर हैं, इलाज करेंगी तो क्या ये बुर्का पहन करके इलाज करेंगी क्या वहां पर? तो सवाल है कि ये बातें क्यों आई। तो इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टरों का अभी ऐसा चल रहा है, एनआईए जांच कर रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का संबंध उन आतंकवादियों से था। डॉक्टरों का समूह जो पूरे देश के अंदर एक कौम के लोग बना करके और जिस प्रकार ब्लास्ट कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। तो मैंने ये कहा कि जब इतनी बात है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसका भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से तो संबंध नहीं है, कहीं ये बांग्लादेश और दूसरे ऐसे देशों में तो नहीं एमबीबीएस की पढ़ाई की है, हो सकता है इंडिया में ही की हो। लेकिन सर जरूरत क्यों पड़ी? जो बात आप कह रहे हैं, जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर, जरूरत क्यों पड़ी अल फलाह से जोड़ने की? नहीं, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा, आपको क्यों दूंगा स्पष्टीकरण? आपने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, इसलिए इस शब्द का प्रयोग मत कीजिए, आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन सर जो बयान था उसमें आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो वो ऐसा क्यों किया ये भी जरा बताइए। मैं किया, मेरे दिमाग में आया बात, इसलिए आया दिमाग में बात कि जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं कौन लोग थे? आप ही लोग का न्यूज पर चलता हुआ मैंने देखा है, बड़ा बड़ा न्यूज दिखा रहे थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी और ये और वो, यूपी से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन। तो मैंने कहा कौन सा गलत कहा? जांच करने में क्या दिक्कत है? जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच का कोई आधार होता है ना सीपी सिंह जी, जांच का आधार होता है ना। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स की जांच इसलिए की गई क्योंकि उनके कनेक्शन सामने आए थे, उनके रूम से जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद हुई थी। लेकिन जो डॉक्टर नुसरत परवीन है वो अपना नियुक्ति पत्र लेने गई थी, हिजाब विवाद हुआ, उसमें आप ये बात जोड़ रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो आधार क्या है आपका? आधार पूछ रही हूँ बस मैं आपसे। नहीं, आधार वही है कि हिजाब पर इतना विवाद क्यों है। मैं पूछना चाह रहा हूँ हिजाब पर इतना विवाद क्यों है? विवाद कौन कर रहा है? पाकिस्तान तक विवाद आप लोग करवा रहे हैं। मीडिया ने इसको इतना प्रचार किया कि ये पाकिस्तान और पूरे विश्व के अंदर चला गया। ये कौन सी बड़ी बात थी? ये कौन सी बड़ी बात थी जो आप लोगों ने, इस मीडिया के लोगों ने इसको इतना प्रचार किया और इतना दिखाया? आधार यही है कि आखिर ये बात पाकिस्तान तक क्यों गई, ये विश्व के अन्य देशों में क्यों गई, इस विवाद को इतना बढ़ाया क्यों गया? ठीक है, लेकिन देखिए सीपी सिंह जी,
आप मीडिया पर जरूर ये आरोप लगा दें, लेकिन ये मीडिया नहीं बल्कि जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनकी ओर से ये बात कही गई। जो ये वीडियो है, एक बार वो वीडियो भी क्योंकि हम दिखा रहे हैं, अगर आपकी टीवी स्क्रीन भी आपके आसपास है तो आप देखिए इस वीडियो में जिस तरीके से नीतीश कुमार इस महिला जो कि एक डॉक्टर है उनका हिजाब खींचते हैं, उनके इस तरीके के अंदाज को लेकर जो है वो विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए। उस पर देखिए एक खबर हमने दिखाई है, लेकिन जिस तरीके से बयान जो आपने दिया सीपी, एक बार मैं अपनी सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद अपनी बात को आप रखिएगा। जो बयान आपने दिया उस पर मैं आपसे जवाब पूछ रही हूं कि आपने इसमें अल फलाह को क्यों जोड़ दिया, दिल्ली ब्लास्ट मामले को क्यों जोड़ दिया। ये बल्कि एक डॉक्टर है, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने गई हुई थी, ना इनके पास इस तरह की कोई सामग्री मिली है जो आप कह रहे हैं बात। मैं आपसे आप भी स्पष्टीकरण दीजिए कि आप जनता को मूर्ख समझती हैं क्या? आप तो दिखा रहे हैं हिजाब खोलते हुए, लेकिन उन्होंने क्या बोला उसको तो आपने म्यूट कर दिया। हमने पूरा दिखाया है, ये वीडियो भले ही म्यूट चल रहा है लेकिन पूरा दिखाया है हमने। जो मुख्यमंत्री उस वक्त बोल रहे थे सब कुछ दिखाया है हमने। क्या शब्द का प्रयोग किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या बोला, आप उसको तो नहीं चला रही हैं, आप उसको चला के दिखाइए जनता को। देखिए सीपी सिंह जी, सर आप देखिए हमने पूरा वीडियो दिखाया है, सुनाया है उस वक्त क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, सब कुछ हमने दिखाया है। लेकिन सवाल ये था कि मुख्यमंत्री का इस तरीके से हिजाब खींचना क्या वो जायज था? इसको लेकर विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं और उन्हीं के सवाल को हम मीडिया के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनता को ये भी दिखाइए ना कि जनता सुनाया सर, सुनाया। आप जनता को ये भी दिखाइए कि सुनाई तो नहीं पड़ रहा, मेरी कान कमजोर भी। उन्होंने क्योंकि अभी आपकी आवाज हमने ऑन एयर की हुई है कि मैं पिता के समान हूं, हमसे अगर आप चाहते हैं तो वो भी सुना ये बोला ना कि नहीं बोला उन्होंने? नहीं, हम नहीं चाहते, जनता को सुनाइए ना। मैं तो 52 बार सुन चुका हूं। आप जनता को सुनाइए, जनता को एक पक्षीय बात मत बताइए, जनता को बताइए कि उन्होंने ठीक है। लेकिन एक और सवाल है मेरा, ठीक है सीपी सिंह जी, आप भले ही मीडिया पर आरोप लगा दें, लेकिन सवाल ये है कि झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उनकी ओर से अब डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए की सैलरी का ऑफर मिला है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, एक बात बताइए जी, क्यों नुसरत परवीन को ऐसा क्या हो गया, कौन सा उनमें खासियत है, कौन सा स्पेशलिस्ट कोई ऐसा है जो हमारे झारखंड के अंदर ने उनको 3 लाख का सैलरी के लिए ऑफर हुआ, फ्लैट का ऑफर हुआ? यहाँ के डॉक्टर जो काम करते हैं उनको फ्लैट दिए हैं क्या आप? मेरा भी प्रश्न है ठीक कि है। 3 लाख रुपया सैलरी यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को है क्या? मेडिकल के सबसे बड़ा हॉस्पिटल झारखंड का रिम्स है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को 3 लाख का सैलरी है क्या? क्या उनको फ्लैट सबको दिया गया है क्या? ये भी बताना चाहिए। चलिए फिर आखिर उन्हीं को क्यों जो सुविधा चाहेंगे मनचाहा पोस्टिंग देंगे, इसका क्या अर्थ होता है? और सिर्फ एक ही कौम के लिए एक ही महिला की बात क्यों आ रही है? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो महिला मुस्लिम है, इस वजह से इस पूरे मामले में सियासत कर रहा है विपक्ष? बिल्कुल स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, बिल्कुल सुस्पष्ट है। ठीक है भाई, कोई कारगिल युद्ध से नहीं आई है ना। ठीक है सीपी सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त दिया, आपने इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर दिल्ली